पहले सबसे ज्यादा चोट अमेरिका को पहुंचाई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल पर हमले तेज हुए। तेल अवीव में भारी तबाही मची। अब खबर यह कि ईरान इजराइल के खिलाफ अपना प्लान एच एक्टिव कर सकता है। आखिर ईरान का प्लान एच क्या है और कैसे अमेरिका इजराइल के सामने नए फ्रंट खोल सकते हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने प्लान एच एक्टिव किया, मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा। ईरान के 3 सीक्रेट हथियार, यूएस इजराइल पर चौतरफा पलटवार। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान ने ऐसा प्लान एक्टिवेट कर दिया है जिसके बाद ट्रंप और बैकफुट पर जा सकते हैं। ईरान के प्लान एच की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले ट्रंप को रियलिटी चेक देने वाली ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर लेबनान की, जहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल सितंबर 2024 से ऑपरेशन चला रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए सीजफायर रहा, लेकिन अब फिर भीषण बमबारी चल रही है। दूसरी तरफ यमन की तस्वीर है, जहां पिछले साल मार्च अप्रैल में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और हूती की लीडरशिप खत्म करने का दावा किया गया। लेकिन 1.5 साल में सैकड़ों टन बारूद बरसाकर न तो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म कर पाया और न ही अमेरिका के हमलों से यमन में हूती विद्रोही कमजोर पड़े। ऐसे में पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही मचाने वाली ईरानी सेना को खत्म करने, ईरान को मिटाने का दावा जमीन पर कितना सही हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। करीब 4 हफ्ते तक अकेले अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करने वाला ईरान इस बात को समझ चुका है कि भले ही अमेरिका के पास बहुत घातक हथियार हैं, इजराइल के पास गोला बारूद की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इजराइल की अपनी सीमाएं हैं। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, 2000 किलोमीटर दूर इजराइल में सटीक निशाना। ऐसे में ईरान की सेना को नेस्तनाबूद करना उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ट्रंप अपने बयान बदल देते हैं। इसलिए अब अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने अपना प्लान एच एक्टिव कर दिया है। ईरान का प्लान एच यानी हिजबुल्लाह, हूती और हमास। महीनों से इजराइल की बमबारी झेल रहे हिजबुल्लाह के पास अभी भी 70,000 से 1 लाख फाइटर्स होने का अनुमान है। एयर स्ट्राइक के बीच हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स लगातार इजरायली सेना पर हमले कर रही है। हूती विद्रोहियों ने अभी अपना असली एक्शन नहीं दिखाया है, लेकिन वो किसी भी वक्त लाल सागर रूट को बाधित कर सकते हैं। तो वहीं हमास, जिसके पीछे इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, 29 महीने बाद अभी भी गाजा में उसकी मौजूदगी है। बस ईरान के एक आदेश का इंतजार है, जिसके बाद ये कहीं भी तबाही मचाने को तैयार हैं। ईरान अपने स्ट्रेच प्लान को इसलिए भी ज्यादा अटैकिंग बना सकता है क्योंकि इस वक्त ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरानी सेना ने मिडिल ईस्ट में 13 अमेरिकी बेस पर भारी विध्वंस मचाया है। अमेरिकी सैनिकों के लिए ये बेस रहने लायक नहीं बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।